हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब इस टाइम में रशिया में है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, भारत रिफ्यूजेस टू बेंड। भारत और अमेरिका के बीच में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत क्लियरली ट्रेड और टैरिफ पे इंडिया और यूएस सेम पेज पर नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इसके ऊपर काफी लताड़ पड़ रही है। एक साइड से रशिया नाटो को बहुत ओपनली पोक कर रहा है, और ये पोकिंग पैरेलली चल रही है। उसी टाइम में व्लादिमीर पुतिन उनकी टीम से मिलने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच जाते हैं। उसी टाइम में लूला साहब ब्राजील से कहते हैं कि भाई वी विल नॉट टॉक टू ट्रंप। ट्रंप कहता है भाई लूला तुम्हें बात करना ही पड़ेगा। सोचिए, ट्रंप को फोर्सफुली ये बोलना पड़ रहा है कि भाई मैंने यहां की सीज फायर रुकवा दी, वहां पे मैंने वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूं। और सारी कंट्रीज ओपनली पब्लिकली कहते हैं, बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज है। ट्रंप की इतनी गंदी बेइज्जती। उसके बाद ट्रंप ये कह रहा है कि ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष को मेरे से बात करना ही पड़ेगा। भाई देखिए, घमंड की सीमा होती है। और यहां पे लूला साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे ब्रिक्स से बात करनी है, मैं व्लादिमीर पुतिन से, शी जिनपिंग से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करूंगा। तो ये कहानी चल क्या रही है? क्या ये बहुत बड़ा एक मैसिव डिसरप्शन आने वाला है? क्या एक मैसिव डी डॉलराइजेशन मूव प्लान कर रहा है ब्रिक्स? क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चारों तरफ इक्वेशन दिख रहे हैं, नो कंट्री, चाहे रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, नो कंट्री वुड लाइक टू लूज आउट ऑन ट्रेड। ट्रेड सबको करना है, फेयरली करना है, पैसे लाने हैं घर पे, इन्वेस्टमेंट लाने हैं घर पे, ताकि लोग वोट करें, लोगों की लाइफ आसान हो। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट क्रेजी हो गया है ना, सफेद भालू पगला गया है, तो पगला गया है तो भाई किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को या उनके लोगों को बर्बाद कर दिया जाए। अजीत डोवल साहब इन मॉस्को अमिड ट्रम्प्स फ्रेश टैरिफ थ्रेट। और भाई ट्रम्प ने एक और चीज कही है कि अभी तक मैंने तो आपको रेट बताया नहीं है। ये जो पेनल्टी क्लॉज है ना, कि आप रशियन तेल खरीद रहे हैं, उसकी पेनल्टी क्लॉज का रेट नहीं बताया। और आप ये समझिए, ये बहुत बड़ी एक वार्निंग है कि ये पेनल्टी हो सकता है 200% हो सकता है 500% हो। जिस तरीके से ईरान के ऊपर रशिया की जो शैडो फ्लीट है, इसके ऊपर मैसिव एक्शन हो रहा है। बट ये देखिए, ध्यान से देखिए, व्लादिमीर पुतिन भी पोक कर रहे हैं, अच्छे से पोक कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, कॉल फॉर नाटो एक्शन आफ्टर रशियन ड्रोन इंट्रूड्स ऑन लिथुआनिया। तो भाई ऐसा है, यूक्रेन को तोड़ो मरोड़ो और फिर लिथुआनिया को परेशान करो। आसपास की जितनी कंट्री से, मैंने आपको कह दिया था, स्पेन पोर्चुगल को कोई मतलब नहीं है, यूके को सिर्फ अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने हैं। जर्मनी फ्रांस को पता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इनकी हालत खराब है। या तो ये व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं या पुतिन के अगेंस्ट खड़े हैं, और अगर अगेंस्ट खड़े हैं तो इनकी हालत टाइट है। आप देखिए रॉबर्ट फीको के स्टेटमेंट, कैसे भाई वो बहुत क्लियरली प्रो पुतिन स्टांस दे रहा है। रॉबर्ट फीको को एलिमिनेट करने की बात हुई थी। अब ध्यान से देखिए, मिरर क्या कहता है, नाटो स्टेट रोमानिया फोर्स टू स्क्रैम्बल F-16 वॉरप्लेन्स ड्यू टू पुतिन्स ड्रोन स्ट्राइक। तो भाई नाटो की एक मेंबर स्टेट पे ड्रोन घुस जाता है, आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखा हो। रिएक्शन कहां से आ रहा है? रोमानिया से। वॉर कहां चल रहा है? यूक्रेन में। तो अब आप एक चीज समझिए कि थिएटर जो है ना व्लादिमीर पुतिन, वो लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारस, इन सारे जगह पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्रेमलिन कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट आफ्टर ट्रंप डिप्लॉयज न्यूक्लियर सबमरीन। ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं एक्शन कर देता हूं। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि जब आप डॉट्स, ग्लोबल डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, कि क्या हालत खराब है अभी ट्रंप के ऑनवॉइस के, स्पेशल इनवॉइस के, एक्सपर्ट्स की हालत खराब है। स्टेटमेंट देने के लिए बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के, एक्शन जीरो, एब्सोल्यूट। कोई मिलर आ जाएगा, कभी विटकॉफ आ जाएगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट पास करेगा, और रिजल्ट एब्सोल्यूट जीरो। और खुद एक सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है ये आदमी, सफेद भालू फंसने वाला है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इलॉन मस्क है, व्हेन ही केम, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दोस्त, वो इलॉन मस्क का दोस्त था, आज वो आसिम मुनीर का दोस्त है। तो वो बोलते हैं ना, सेंसरगाद गुणा दोषा जायते। अब आप एक कबाड़ी बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे तो आपके के साथ ऐसा ही होगा। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स दिखा के न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग कर रहा था ट्रंप। जिस ट्रंप ने ये कहा था मैं वॉर रुकवा दूंगा, मैं पापा हूं, वो न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग पे, न्यूक्लियर सबमरीन पोस्चर्स पे उतर आया। रिजल्ट ऑफ नाटो पॉलिसीज, रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएस आफ्टर ट्रंप्स सबमरीन मूव। तो इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से रशिया आउट है। मतलब आप ये समझिए, इसका मतलब मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स को आराम से डिप्लॉय कर सकता है रशिया, और आर्सेनल इनकी बड़ी है। इसके बाद मेदवेदेव का फिर से स्टेटमेंट आता है, एक्सपेक्ट फर्दर स्टेप्स। मेदवेदेव ब्लेम्स नाटो आफ्टर रशिया अबैंडन्स मिसाइल मोरेटोरियम। मतलब वापस से किसके ऊपर ब्लेम? ट्रंप। तो ट्रंप और पुतिन अपेरेंटली दोस्त थे, गेम चेंज हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप, ये मिनरल डील्स के बाद उनको समझ आया कि भाई उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनकी जो वॉर इंडस्ट्री है, उसने कहा कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ट्रंप।
वरना हम तुम्हें बीच में हटा देंगे, कहीं कुछ ना कुछ गेम कर देंगे। तो ही इज नेगोशिएटिंग विद द ओल्ड साइड। जिन लोगों से लड़के आया था आज उन्हीं के साथ नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इसके साथ लीडर्स नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू बात नहीं सुनता, प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई बात नहीं सुनते, उल्टा बदतमीजी से अपने पार्लियामेंट से सीधा कह देते हैं नो कंट्री आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। कितना बड़ा झापड़ पड़ा, क्या बेइज्जती हुई। इसी टाइम में रशिया देखिए क्या कह रहा है। रशियाज फॉरेन इंटेलिजेंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया, ये क्या कह रहे हैं, Russia's foreign intelligence service, UK intelligence agencies plan to involve NATO allies to launch a massive raid on the shadow fleet। कौन सी shadow fleet? ये जो ऑयल टैंकर्स की shadow fleet रशिया चलाता है। कुल मिलाकर रशिया के ऑयल ट्रेड को हिट करना चाहता है ट्रंप, यूजिंग खुद से नहीं यूरोप के ही प्लेयर्स को, ताकि ये वॉर चलता रहे। स्पाई वॉर एट सी, मॉस्को alleges UK planning shadow fleet strikes, NATO named। इसी के साथ NATO to coordinate arms delivery to Ukraine, most will be bought from US। मतलब इसका जो पुराना प्लान था कि सीज फायर कराऊंगा, पुतिन के साथ दोस्ती करूंगा, चाइना को नंबर 1 थ्रेट समझूंगा, बिल्कुल पलट चुका है। अब ये चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहा है, गिड़गिड़ा के जमीन पे बैठा हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से ना मेरे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सस्ते में सामान भेजो क्योंकि लोकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहीं पे पुतिन के ऑयल के ऊपर प्रेशर, क्योंकि वॉर नहीं रुकवा पा रहे ना, और बेंजामिन नेतन्याहू से दूर, क्योंकि भाई वो आराम से ह्यूमन राइट वायलेशन करेगा, लोगों को, बच्चों को आराम से मारेगा गाजा में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ट्रंप एब्सोल्यूट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है, बड़े बड़े बॉम्ब दो, गेम करो। तो अब ध्यान से देखिए, सीएनएन बिल्कुल सही लिख रहा है, यूक्रेन इज नाउ ट्रम्प्स वॉर, एब्सोल्युटली यस, गेम्स चेंज हो गए। टॉप ट्रम्प एड अक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। और इसलिए आप देखेंगे कि बाइडेन के पुराने स्टेटमेंट्स वापस से रिपीट हो रहे हैं। अब ये भाई डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, ये क्या कहता है, क्या पहले कहता था, क्या आज कहता है, चीजें बहुत चेंज आ चुकी है, क्योंकि पॉलिटिकली ट्रंप वीक होता जा रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी अपनी विक्ट्रीज दिखानी है। बूढ़ा है, वीक है, उसके जो दोस्त साथ में थे वो खड़े नहीं है, और जितने वर्ल्ड लीडर्स ने सपोर्ट किया था, चाहे व्लादिमीर पुतिन, बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर मोदी, कोई बात नहीं सुन रहा, और इसलिए वो अपने बाइडेन एरा पे उतर रहा है। मतलब कोवर्ट ओवर्ट सब टाइप की केओस क्रिएट होंगे, यूनुस के साथ कोलैबोरेशन होगा, आसिम मुनीर के साथ कोलैबोरेशन होगा, भारत के आसपास लड़ाइयां लगाई जाएंगी, रशिया के आसपास लड़ाइयां, चाइना के आसपास लड़ाइयां। सिंपल सी बात है, डी डॉलराइजेशन से हालत खराब है, बिल्कुल फट के हाथ में आ गई है। सीधी सीधी बात है दोस्तों, ये गेम, दिस इज अगेंस्ट द मूव ऑफ ब्रिक्स, द मूव ऑफ डी डॉलराइजेशन, एक नॉन वेस्ट एंटी वेस्ट जो फोरम बनता जा रहा है, इससे हालत खराब है। अमिट्स ट्रंप टैरिफ एंड यूक्रेन वॉर इशू, पुतिन मीट्स विद यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। पुतिन ने नहीं भेजा, ट्रंप ने भेजा। अब बताइए कटोरा लेके कौन आया सामने? सी, मूव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए जरा कि आप अपने एनवॉय को क्यों भगा रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हैं, इतने पैनिक में क्यों भगा रहे हैं, जस्ट इमेजिन। और इसलिए क्योंकि आपने बड़े बड़े प्रोमिसेस कर रखे, वादे कर रखे। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ हिडन मीटिंग, इसका एजेंडा सेट नहीं है, इसका एजेंडा बिल्कुल सेट है। पब्लिकली आपने एक डेट डिक्लेयर कर रहा है कि भाई 8 अगस्त तक मेरा डील नहीं हुआ तो भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई लगा दे। पुतिन ने तो कोई अपना ऑनवॉय नहीं भेजा तेरे से मिलने के लिए, तो वो विटकॉफ को क्यों भगा रहा है? टेल मी, व्हाई आर यू वीक? इसी टाइम में इंडियन आर्मी लताड़ देती है, अच्छे से लताड़ा है इनको। With 1971 war ammo, Indian army fires back at US over Russian oil hypocrisy। $2 बिलियन के ये एड, यूएस आर्म्स वर्थ। और भाई ये क्या एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहे थे, कहां पे? बिल्कुल वो बांग्लादेश है ना, वो भारत ने कहा मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है, तो ये पाकिस्तान के लिए इनकी इतनी हालत खराब हुई, क्योंकि पाकिस्तान का बनना ही एक वेस्टर्न डिजाइन था, और क्योंकि यूके का मैं कहूंगा सक्सेसर यूएस था, तो यूएस को यूके के वो सारे धर्म निभाने थे, कर्मकांड निभाने थे, तो वो आया था एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, मुंह बना के वापस चले गया। बांग्लादेश का शेप चेंज हो गया, टेरिटरी चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब दोबारा से ऐसी बदतमीजी होगी, फिर से 2-3 शेप चेंज हो जाएंगे। 24 घंटे लगते हैं। एक पॉडकास्ट अपलोड किया है इंडिया फर्स्ट पे, जरूर देखिएगा। एनएसए अजीत डोभाल इन रशिया अमिट्स ट्रंप टैरिफ थ्रेट। तो यहां पे गेम क्या है? अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, मैं पिछले बार भी कह चुका हूं, ही नीड्स गुड एडवाइजर्स, गुड स्क्रिप्ट राइटर्स। इनकी जो जिन इश्यूज को ये उठाते हैं, ये भारत की नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही ऐसी बातें कह रहे हैं कि ये भारत के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। पॉलिटिकल स्टांस इनका कुछ भी हो, पॉलिटिकल पार्टी इनकी कुछ भी कहे, पॉलिटिकली ये बीजेपी के साथ कितनी भी लड़ाई करे, बट व्हेन इट कम्स टू भारत, सारे पॉलिटिशियंस को यहां पे केस स्टडी की तरह लेना चाहिए कि भाई आपको साथ में जुड़ के ये देखिए स्टेटमेंट देखिए, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा भाई, द रीजन पीएम मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा आपका
प्राइम मिनिस्टर है जो आपने बताया, हु कुड स्टैंड अप टू द यूएस प्रेसिडेंट। ये तो सुसाइडल होता है ना, एनीबडी हु स्टैंड्स अप उसके अगेंस्ट गेम्स होते हैं, तो ये मूर्खता वाली बात है। यू टॉक अबाउट शेख हसीना, यू टॉक अबाउट इमरान खान, तो ऐसी हरकतें क्यों करनी है? आप कर सकते हैं। आई चैलेंज यू, बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ट्राई टू डू दिस। इज ओपन चैलेंज यार, करके दिखाओ। और इनफैक्ट इससे पहले क्यों नहीं किया? इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, नोबडी कुड, नोबडी कुड, एब्सोल्युटली। जब हमने चैलेंज किया 71 में, उसके रिपरकशंस आप देखिए, कितने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट रहे, कब तक इंडिया अनस्टेबल रहा। तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 1971 में एक बोल्ड मूव लिया, बट फिर हमें फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी ना, तो नॉन अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा ना, गोद में बैठना पड़ा ना। आज बिना गोद में बैठे हुए काम हो रहे हैं सारे। ऑपरेशन सिंदूर में किसी को परमिशन नहीं ली, ठोका तोड़ा, और 3-3 महीने की, 4-4 महीने के, नॉट टू डेनिग्रेट एनी प्रीवियस वॉर, वो सब हमारे वैलर का, वो सब हमारी हिस्टोरिकल वैलर है। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर मेन एंड वुमेन बिहाइंड, जो शायद आज जीवित नहीं है, तो उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। बट एक चीज समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन में वो सेटअप क्रिएट कर दिया जो मल्टीपल वॉर्स क्रिएट नहीं कर पाई थी, इस एस्केलेशन लेवल पे ले गए। तो उसके बाद ये बकवास करना, एब्सोल्यूट ट्रैश। ये इसकी फैक्ट चेक हो जाए तो आपको समझ आएगा। रीजन पीएम मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रम्प डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट। हाउ इज नॉट स्टैंडिंग? व्लादिमीर पुतिन, रशिया के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है बैक चैनल, बिना गोद में बैठे हुए, अपने टर्म्स पे, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? व्हाट इज दैट? वन थ्रेट इज टू एक्सपोज द फाइनेंशियल लिंक बिटवीन मोदी ए कौन है भाई? कमेंट में बताइए, ए कौन है? वाई इज नॉट एबल टू राइट ए? एंड रशियन ऑयल डील्स, मोदीज हैंड्स आर टाइड। अरे मैं आपको और बताता हूं रियल रीजन वाई हैंड्स आर टाइड। यस, हैंड्स आर टाइड। हाँ, मैं आपको बताता हूं रियल रीजन। जिन स्टॉक्स को आपने परचेज किया है, जिन शेयर्स में आपने काफी प्रॉफिट कमाया था, ये बोल के कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, उन शेयर्स की जो फॉरेन ओनरशिप है, कितने एफआईआई, एफपीआई ओन करते हैं उन शेयर्स को, जरा ये देखिएगा कि हाउ मच ऑफ द इंडियन मार्केट इज ओन्ड बाय एफआईआईज। तो क्या आप चाहते हैं कि 2% का सेल ऑफ हो जाए इंडियन मार्केट में? क्या चाहते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको क्या लगता है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ भी कर सकते हैं क्या? इट्स नॉट अ रैंडम पॉलिटिकल पार्टी, पूरा तंत्र है। देयर आर एडवाइजर्स, पीपल हु एडवाइज, पीपल हु आर लर्नड ब्यूरोक्रेट्स। जर्मनी से बैठ के यूट्यूब के वीडियो नहीं बनाते हैं लोग, अनलाइक सम ऑफ योर फॉलोअर्स एंड सम ऑफ योर पुशर्स, जो पुश करते हैं आपके नैरेटिव्स को। पहले यूट्यूब पे आता है, फिर पार्लियामेंट में आता है। वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। पीपल हैव मेड सम मीम्स अबाउट इट। वी थ्रैश्ड इंडियन ट्रूप्स एट एलएसी। कहां की बात हो रही है, आप समझ पाएंगे। तो सेम चीज एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, आप सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। फिर रफाल हमने गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 12 गिरा दिए। तो दीज आर एब्सोल्युटली बैड थिंग्स दैट वी आर डूइंग। पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव अ वेरी गुड ऑपोजिशन। डिबेट करिए, क्वेश्चन करिए हर चीज को, not at the value of national interest, not at the behest of national interest. मोदी इज नो डेमोक्रेट। कौन था ये सोरोस के साथ क्या लिंकेज है? उसके बंदे क्यों घूम रहे थे? जोड़ो यात्रा में यात्रा वगैरह चल रही थी पैन इंडिया। वी ब्रोकर्ड सीजफायर। और जो भी बच्चे मुझे कनेक्टिंग डॉट से जानते हैं, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मैं डेप्थ में जाता हूँ इन चीज़ों की, बिकॉज अगेन आई विल रिपीट इन द वर्ड्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर की, फॉलो द मनी। कहानी आपको समझ आ जाएगी। एक पॉडकास्ट है पॉलिटिशियन के साथ, वो मैं अपलोड करूंगा सून। वहां पे वो बताते हैं हाउ इट वर्क्स मनी ट्रेड। ट्रम्प्स इंडिया फ्यूड में ओपन डोर फॉर चाइना। ये कौन कह रहा है? ब्लूमबर्ग। बाई पार्टीसन सपोर्ट आ रहा है, कह रहा है कि भाई ट्रम्प इज डूइंग अ डम मूव। इंडिया के साथ ऐसी बातें आप नहीं करेंगे। निकी हेली स्ट्रांग मैसेज टू ट्रम्प आफ्टर टैरिफ थ्रेट्स टू इंडिया ओवर रशियन ऑयल, डोंट गिव चाइना पास। तो कुल मिला के यहाँ पे जो गेटकीपर है ट्रम्प, वो चाइना को पास दे रहा है, क्योंकि उसको पता है उसकी इकोनॉमी चाइना से लेवरेज है, इंडिया को पनिश करना चाह रहा है, इंडिया से पैसे लेना चाह रहा है, और व्लादिमीर पुतिन से डील करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से उसने आसिम मुनीर के बेसेस को चाहिए, वो बेस चाहिए थे, और उसके लिए उसने ग्लोबल प्रोपेगेंडा चलाया। जिस तरीके से उसको 35 बेचना है, 35 बेचने के लिए वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है। हर चीज के पीछे मूव है। इसके पीछे अदानी, अंबानी, मतलब इतनी छोटी दुनिया नहीं है। जरा एफआईआई के बारे में सोचिए, अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचिए, मिडिल क्लास इंडियंस के पोर्टफोलियो के बारे में सोचिए, उनके पेंशन फंड्स, उसके बारे में सोचिए। ये हमारी स्ट्रैटेजिक लैक ऑफ फोरसाइट थी कि आपने इकोनॉमी ऐसे खोल दी कि ऐसे ऐसे सेक्टर्स है हमारे। एग्जांपल देता हूं आपको, बेस्ट एग्जांपल दूं, आपका सीमेंट सेक्टर ऐसी स्थिति में था कि सीमेंट में एक कार्टेल बना हुआ था।
सीसीआई ने बहुत बड़ा फाइन लगाया था। बट ये कार्टेल आपको पता है सारी प्रॉफिट्स इंडिया में, सीमेंट जो है सीमेंट, उसका सारा प्रॉफिट कहां जा रहा था? यूरोप, है ना? तो बिस्किट आप खा रहे थे, यूरोप पैसा कमा रहा था। यू वांट अ इकोनॉमी दैट इज, है ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, या फिर वो हम ट्रम्प को गाली दें, उससे लड़े, कभी हम आप अगला चैलेंज दे दोगे कि हम शी जिनपिंग को धमकी दे देते हैं, फिर पुतिन को धमकी दे देते ना धमकी, पाकिस्तान को तोड़ते ना, लेवल पे आएंगे उनको भी तोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, इतनी तो समझ आनी चाहिए। चाइना डाउन प्लेस ट्रम्प मुनी ट्राइज, क्यों चाइना क्यों डाउन प्ले करता है ये सारी चीजें अमेरिका के सामने? क्योंकि चाइना को भी पता है अमेरिका भी बॉस है, अभी बड़ा है उससे, वो कॉन्फ्रंट करता है बट नॉट एट ऑल टाइम्स। कहीं आपने देखा वॉर में घुसते हुए? नहीं, प्रॉक्सी में। ट्रम्प सेज यूएस चाइना डील, ट्रम्प सेज यूएस चाइना क्लोज टू ट्रेड एग्रीमेंट विल मीट शी इफ डील इज स्ट्रक। तो खुद ट्रम्प इतना हेल्पलेस है, उसको चाहिए कि पुतिन सीज फायर के लिए मान जाए और चाइना एक ट्रेड डील कर ले। अपने बंदे भेज पड़ा है, हर जगह बंदे भेज रहा है, किसी तरीके से सब कुछ फाइनल कर दे, नेगोशिएट कर दे, और फिर मैं एक और किताब निकलूं, फिर मैं एक और एक टीवी सीरीज बना दूं, हाउ टू मेक अ डील। As Trump threatens BRIC nation over Russian oil, PM Modi to visit China for SCO summit। तो इंडिया अपने मूव्स कर रहा है। हमारा एक थॉ आ रहा है विद चाइना, वी आर एंगेजिंग विद चाइना, वी आर एक्टिवली वर्किंग, स्ट्रेटेजिकली वर्किंग विथ रशिया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वरना आप अपने डिप्लॉय नहीं करते, डू नॉट डिप्लॉय। वोंट कॉल ब्राजील्स प्रेसिडेंट लूला रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स, ही विल कॉल मी रिमार्क। सीधी सीधी बात है, ट्रम्प सेज लूला कैन कॉल हिम, आई विल कॉल पीएम मोदी, रिप्लाइज ब्राजीलियन लीडर। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? बिकॉज यहां पे सोवरेनिटी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जब लूला ये कह सकता है तो राहुल गांधी भी कह सकते हैं, वो भी तुम्हारे लीडर हैं, भारत के लीडर हैं। ही शुड ऑल्सो रिले बिहाइंड। आपको पता है हर वॉर के बाद, चाहे भारत ने पोखरण किया हो, न्यूक्लियर टेस्ट 1, न्यूक्लियर टेस्ट 2, 1971 में इंदिरा गांधी ने जो एक्शन किया हो, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, ऐसे कोई भी एक्शन के बाद, चाहे उरी हो, बालाकोट हो, इसके बाद ग्लोबल प्रेशर बनाता है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट नहीं चाहता, वेस्ट चाहता है कि भाई उसके वेपन्स यूज हो, उसी के क्रिएटेड वॉर्स हो, हर जगह उसी की दादागिरी हो। तो हम जब भी कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे तो ऐसे प्रेशर आएंगे। ये टाइम है भारत के पॉलिटिशियंस को यूनाइट होकर बात करने का, और लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। यू शुड बी यूनाइटेड बिहाइंड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। इसलिए वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए। हैव ऑलवेज अ मैसेज ऑफ यूनिटी। बट इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से समझिए, मैं बार बार कभी आपको चांगूर की स्टोरी बताता हूं तो आप लोगों को लगता होगा हिंदू मुस्लिम है। नो, अरे मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को पकड़ के चांगूर को जेल में डालना चाहिए। आप समझ नहीं रहे? कोई भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेटन करता है तो इट इज डेंजरस फॉर आवर इंटायर कम्युनिटी, पूरे भारतीयों के लिए, एंड इंडिया फॉर इंडियंस। बांग्लादेशी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हम कोई धर्मशाला है क्या? सिंपल सी बात है। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें यह सिखा रखा है कि सेकुलरिज्म का मतलब हम मुस्लिम्स को एक वोट बैंक बना के उनके ही प्रो बातें करते रहेंगे। नहीं, आप सबकी बात करिए। ये झूठ, ये शगुफा, ये टूटना चाहिए। वी शुड बी टॉकिंग ट्रूथफुली इन इंडिया। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को इतने दिन तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। बांग्लादेशी को बहुत पहले डिपोर्ट कर देना चाहिए था। 71 में हुआ, सिलीगुड़ी एक्सपैंड कर देते 72 में या 71 में, उसी टाइम में एक्सपैंड करके और भेज दे इनको। जब कंट्री बना दी तो भेजो वापस। आई वॉन्ट कॉल ट्रम्प प्रेसिडेंट, ब्राजील्स लूला डी सिल्वा रिफ्यूजेस टू कॉल यूएस प्रेसिडेंट। सोचिए, तो यहां पे मैसेज क्लियर है, व्हेन कोएर्शन बिकम्स करेंसी, सोवरेनिटी बिकम्स रेजिस्टेंस। अब आप यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। इंडिया कह रहा है कि इंडिया वोंट बी कोर्स इनटू ऑल्टरिंग इट्स सोवरेन एनर्जी और डिफेंस चॉइसेस। आप हमें ये नहीं बताएंगे हम तेल, गैस, एनर्जी सिक्योरिटी कहां से इंश्योर करें। आप ये नहीं बताएंगे कि हम कब ऑपरेशन सिंदूर शुरू करें, कब खत्म करें। हमारे ऊपर टेरर अटैक हुआ है, वी विल रिटेलिएट। और उसी तरीके से आप थोप के हमारे ऊपर वेपन्स नहीं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस से थोप के वेपन्स नहीं। अगर वो सेलेक्ट करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप ये कोरिजन करना बंद कर दीजिए। स्टॉप ट्रीटिंग इंडिया एज अ किड, जिसको लॉलीपॉप वगैरह चाहिए, जिसको प्रेशर बना के डांट के आप कोई काम करा देंगे। वो टाइम खत्म हो चुका है। Stop living in the colonial ages. S-400, AK-203, BrahMos, Sukhois and Su-57s. You never know क्या होने वाला है। तो ट्रम्प का ये जो ट्रांजैक्शनलिज्म है, अमेरिका फर्स्ट है, ये क्लियरली लड़ रहा है भारत के इंडिया फर्स्ट से। सोचिए, इंडिया फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया फर्स्ट का कोर एजेंडा क्या होता है? हम बोलते हैं भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, मतलब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट। हमारा कोर ऑफ द कोर इशू होगा कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होगी, कि बीजेपी कांग्रेस से ऊपर होगी, हिंदू मुस्लिम से ऊपर होगी। वहां पे हम बांग्लादेशियों को रख के वोट बैंक नहीं बनाएंगे।
वहां पे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने नेशनल विल के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम ट्रेड डील्स करेंगे, कोवर्जन के कारण नहीं। सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, हम नेगोशिएट करेंगे, बट कॉम्प्रोमाइज तभी करेंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इट इज अ क्विड प्रो को, इट शुड बी म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बाय पनिशिंग इंडिया ही सेंडिंग अ मैसेज, पिक अ साइड। और इंडिया का बहुत क्लियर मैसेज है, नो, वी वोंट, वी विल नॉट पिक अ साइड। और यहां पे दिस इजंट जस्ट रेटोरिक, इट्स डिप्लोमैटिक रीअलाइनमेंट। पूरा जो साउथ साउथ कोलैबोरेशन है, नॉन वेस्ट, एंटी वेस्ट, डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स, एवरीथिंग इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सारे लीडर्स आज फ्रस्ट्रेटेड है और आप देख रहे हैं एक नॉन यूएस सेंट्रिक स्ट्रेटेजिक एक्सेस बन रहा है। याद रखिए, ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है। बट आपको लगेगा कि क्या ये यूनिटी बन जाएगी? नहीं, यहां पे भी चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, ये सब नेगोशिएट कर रहे हैं। एक मीटिंग अगर साथ में कर लेते हैं सब, और करने के बाद उनके अच्छी डील मिल जाती है, तो व्हाट्स रॉन्ग? राइट नाउ यूएस इज एट द टॉप, सो यू नीड टू नेगोशिएट विथ यूएस। बट ऐसे नहीं कि जाके रोड पे बैठ गए, है ना, ये बोलने लगे कि अदानी अंबानी के कारण इंडिया फंसा हुआ है। नहीं भाई, आप मुझे बताइए, कोई एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के बस की है, एक अमेरिकन पॉलिटिशियन कभी भी किसी अमेरिकन एंटरप्राइज के बारे में कुछ बुरा बोलता है? थिंक अबाउट इट। तो भारत में ये ट्रेंड कहां से आया? वाई आर वी सो हेटर्स? वाई आर वी हेटिंग आवर इंडस्ट्रियलिस्ट सो मच? ऐसा क्या, मतलब ये क्या ट्रेंड बना रखा है? वाई इज दैट? इज इट बिकॉज कि पॉलिटिकल फंडिंग नहीं मिल रही कुछ पर्टिकुलर कंपनी से, या उन पॉलिटिकल मैं कहूँ उन कंपनीज को बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप आके हमारे पास पैसा चढ़ाएं चुप रहने के लिए हमारे? इज इट लाइक दैट? या ये प्रॉब्लम है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो कंपनीज किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही पैसा दे रही हैं, आपको नहीं दे रही है? व्हाट इज द रियल रीजन? कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पे गेम क्योंकि डी डॉलराइजेशन, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब कल की बात नहीं है, इट शुड हैव बीन डन येस्टरडे। ये गेम्स आपको पहले करने थे। सोशल मीडिया, ये वो, कोई हमारी वीडियो पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, कोई रिपोर्ट करता है, ये चीजें समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि इकोसिस्टम आपका नहीं है। भारत नीड्स टू वेक अप, भारत के यूथ नीड्स टू वेक अप एंड स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन स्टफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।